चलिए नेक्स्ट हेडलाइन डालिए। कल आपको इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ आर्टिकल कंप्लीट कर लिए थे, सिंपल पेंडुलम भी बता दिया था। एक लास्ट इसका टॉपिक बचा है साइक्लॉइड। हेडलाइन डालिए इसी में, साइक्लॉइड। साइक्लॉइड ठीक है। देखिए पहले तो साइक्लॉइड का मतलब क्या होता है वो मतलब समझ लिया जाए। मान लीजिए कि कोई सर्किल है, ये इस सर्किल का किसी पॉइंट को हमने मार्क कर लिया P और ये हॉरिजेंटल सरफेस है। अब क्या करिए, इस सर्किल को इसके ऊपर रोल कराइए विदाउट स्लाइडिंग। ये आया यहाँ पे टच करेगा, फिर ये तुरंत रोल करके यहाँ पे टच करेगा, फिर ये रोल करके यहाँ पे टच करेगा। तो आप देखेंगे कि इस तरीके का ग्राफ बनता जाएगा, या तो इस तरीके का, और अगर ये पॉइंट है तो या तो इस तरीके का। इसको साइक्लॉइड कहते हैं। एक को बोलते हैं साइक्लॉइड, एक को बोलते हैं इन्वर्टेड साइक्लॉइड। दिस इज कॉल्ड साइक्लॉइड एंड दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड साइक्लॉइड। तो इसमें बेसिकली हमने किया क्या, एक सर्किल को ले लिया किसी भी हॉरिजेंटल प्लेन पे और उसके एक पॉइंट को मार्क कर दिया, फिर उसको हमने उस सरफेस पे रोल कराया विदाउट स्लाइडिंग। तो जब वो पॉइंट रोल करता है तो जो पॉइंट मार्क करता है, वो जो ग्राफ बनाता है, उस ग्राफ को हम लोग कहते हैं कि ये या तो साइक्लॉइड को जनरेट करता है या तो इन्वर्टेड साइक्लॉइड को जनरेट करता है। तो इस केस में दिस इज कॉल्ड साइक्लॉइड और ये कहलाता है आपका इन्वर्टेड साइक्लॉइड। ठीक है, लिखिए साइक्लॉइड। लिखिए लेट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, let a point on the circumference of the circle let a point on the circumference of a circle be marked full stop if the circle rolls without sliding. If the circle rolls, ROLLS, rolls without sliding, if the circle rolls without sliding or slipping on a straight line, comma, the locus of the marked point is called the cycloid. The locus of the marked point is called the cycloid. Full stop. The radius of the circle is called the radius of the generating circle of the cycloid. Is called the radius of the generating circle of the cycloid. नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ अ साइक्लॉइड। प्रॉपर्टीज ऑफ अ साइक्लॉइड। प्रॉपर्टीज ऑफ अ साइक्लॉइड। पहली हेडलाइन डालिए, पैरामीट्रिक इक्वेशन। देखिए साइक्लॉइड का पैरामीट्रिक इक्वेशन या इंट्रिंसिक इक्वेशन आप लोगों ने कर्व ट्रेसिंग में खूब पढ़ा है। वहाँ पे आप इसको ट्रेस करना भी सीखते थे कि किस तरीके से साइक्लॉइड को ट्रेस किया जाता है। तो इसका प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, या बस इक्वेशंस का फॉर्मेट आपके कोर्स में है। तो पैरामीट्रिक हो चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे कार्टेशियन हो, हम सब में आपको फॉर्मेट लिखवाते चल रहे हैं। लिखिए पैरामीट्रिक इक्वेशन। लिखिए द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द साइक्लॉइड इज the parametric equation of the cycloid is x is equal to a theta plus sine theta and y is equal to a
1 माइनस कॉस थीटा, इसको कंसीडर करिए 1, इसको कंसीडर करिए 2। थोड़ा सा पिक्चराइजेशन लेने चल रहा है साइक्लॉइड का। मान लीजिए ये आपका वर्टिकल एक्सिस है, ये आपका हॉरिजेंटल एक्सिस है, ये इस तरीके से बना है। साइक्लॉइड में यही ट्रेस आपका बार बार रिपीट कर जाता है। ये हमारा एक्स एक्सिस ओरिजिन, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। इस केस में आपका एक पॉइंट ये सी होता है, ये सी डैश होता है, यहाँ पे कहते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई होता है, और यहाँ पे भी हमारा थीटा इज इक्वल टू पाई होता है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है ए पाई कॉमा 2a। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2a, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2a, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड C डैश इज इक्वल टू 4a। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी ये a पाई, ये भी हमारा a पाई, दैट मीन्स a पाई प्लस a पाई दैट इज 2a पाई, और ये वर्टिकल डिस्टेंस होती है हमारी 2a। ये पूरा पिक्चर है आपका साइक्लॉइड का। साइक्लॉइड में हमने क्या किया, एक सर्किल को लिया, उस पे पॉइंट को मार्क किया, हॉरिजेंटल प्लेन पे इसको रोल कराया। अगर आप ऐसे पॉइंट को लेते हैं तो ये पिक्चर बनता है, अगर ऊपर पॉइंट को लेते हैं मतलब इस तरीके का कस्प लेते हैं तो ये पिक्चर बनता है, क्योंकि रोलिंग के बाद आप उसी जिस पॉइंट पे वो टच करेगा सरफेस को, उसी का आप ट्रेसिंग ले लेते हैं या उसी का आप लोग लोकस ले लेते हैं। तो इसको हम लोगों ने कहा साइक्लॉइड, और इसको हम लोगों ने कहा इन्वर्टेड साइक्लॉइड। साइक्लॉइड में किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट a पाई कॉमा 2a होता है, जहां a पाई इज द डिस्टेंस ऑफ दिस हॉरिजेंटल लाइन, सो दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C एंड C डैश इज इक्वल टू 2a पाई एंड द वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a। हियर द एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई, ऑल्सो द एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई। ये पूरा पिक्चर हो गया आपका साइक्लॉइड का। ठीक है, लिख डालिए इक्वेशन 1 और 2 लिखिए। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ थीटा के साथ माइनस ले लेते हैं, यहाँ प्लस ले लेते हैं, उस केस में आपका इन्वर्टेड साइक्लॉइड बनता है। नीचे से लिखिए वेयर थीटा इज पैरामीटर, वेयर थीटा इज पैरामीटर, where theta is parameter and small a is the radius of, and small a is the radius of generating circle of cycloid. Small a is the radius of generating circle of cycloid. सेकेंड पॉइंट लिखिए इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड, इंट्रिंसिक में आपको पता है s और साई के बीच में रिलेशन होता है। द रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ s एंड द एंगल ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द x एक्सिस दैट इज साई गिव्स द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। अगर आप इंट्रिंसिक इक्वेशन की बात करेंगे तो s और साई में रिलेशन आपको मिलता है। लिखिए इसमें इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड में, the intrinsic equation of cycloid is, the intrinsic equation of cycloid is, कई बार पढ़ा है आपने, s इज इक्वल टू 4a sin psi। अब आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि 4a क्यों आता है, क्या है 4a। s इज इक्वल टू 4a sin psi, फुल स्टॉप। इन फिगर o इज द वर्टेक्स, in figure O is the vertex and x-axis is the tangent at vertex, and x-axis is the tangent at vertex, and x-axis is the tangent at vertex, such that OY is the axis of cycloid, such that OY is the axis of cycloid full stop।
the point C and C dash, the point C and C dash, C और C dash को आप लोग cusp कहते हैं. The point C and C dash is the cusp. The point C and C dash is the cusp. इस point को हम लोग क्या कहते हैं? cusp. इसको बोलते हैं vertex. इसको बोलते हैं axis of cycloid. Axis of cycloid, vertex and cusp of cycloid. Cusp. फिर लिखिए the length of the cycloid is, the length of the cycloid is, length का मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, this is called length. The length of the cycloid is 8a full stop. Also arc CO is equal to, अगर इसकी पूरी लेंथ 8a है तो हाफ आपकी 4a. आर्क CO is equal to 4a is equal to arc C dash O. लिखिए arc CO is equal to 4a is equal to arc C dash O, and the height of C और C dash, C और C dash की height above O is equal to 2a, and the height of C और C dash above O is 4a, sorry, is 2a. Above O is 2a. नेक्स्ट लिखिए रिलेशन बिटवीन थीटा एंड साई. ये डायग्राम बना लीजिएगा, नहीं बनाया तो. Relation between theta and psi. ठीक है, साई की जब बात आती है तो दिमाग में एक स्ट्रक्चर हमारे आ जाता है tan psi इज इक्वल टू dy/dx. मतलब ये फैक्ट है क्योंकि बहुत छोटी क्लास से आप इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शुरू से ही दिमाग में ये रहता है tan psi इज इक्वल टू dy/dx. लिखिए since we know that tan psi is equal to dy/dx, this implies tan psi is equal to, लेकिन यहाँ पे y is the function of theta, also x is the function of theta, so that we can differentiate y and x both with respect to theta. तो tan theta must be written as dy/d theta whole upon dx/d theta. This implies that tan psi is equal to, if we differentiate equation 1 and 2 with respect to theta, we will get dy/d theta is equal to a, and the derivative of cos theta is equal to minus sin theta, so that we will get the result a sin theta whole upon dx/d theta. A, the differentiation of theta with respect to theta is equal to 1, and the derivative of sin theta with respect to theta is equal to cos theta. This implies that tan psi is equal to sin theta, ये cancel, sin theta is equal to 2 sin theta by 2 into cos theta by 2, and if we write the formula for cos theta, we will get 2 cos square theta by 2 minus 1. This implies tan psi is equal to
1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ओवरऑल वी विल गेट tan थीटा बाई 2. इफ वी टेक द जनरल वैल्यू साई इज इक्वल टू थीटा बाई 2. नोट डाउन करिए इतना. यहाँ पे आपने किया क्या, बेसिकली अ रिलेशन इवेल्युएट किया है बिटवीन साई एंड थीटा. हियर वी कैन से दैट थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2 times of psi, where psi is the angle which the tangent at any point makes with the x-axis and theta is the parameter which we will get in the parametric equation of the cycloid. हो गया भाई. नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, इसी में सारी हेडलाइन डालते चलिए. रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई. रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई. रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई. S is the arc length and Y is the vertical distance on Y axis. Relation between S and Y. ठीक है, लिखिए. Since we know that y is equal to a 1 minus cos theta, this implies that 8ay is equal to 8a का आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे. This implies that 8ay is equal to 8a square 1 minus 1 plus 2 sin square theta by 2. This implies that 8ay is equal to 16a square sin square theta by 2. This implies 8ay is equal to, it can be written as 4a sin theta by 2 का whole square. This implies 8ay is equal to 4a sin theta by 2. 4a sin theta by 2 की जगह we can write 4a sin theta by 2 is equal to psi का whole square. This implies 8ay is equal to 4a sin psi is must be equal to s square. This implies s square is equal to 8ay. This is the required relation between s and y. चलिए नेक्स्ट हेडलाइन डालिए. अब आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है. हाँ, मेरे हिसाब से आधे एक घंटे 1-1.5 घंटे का सिलेबस और है, आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा. अब हम लोग साइक्लॉइडिकल मोशन पढ़ेंगे और इन्वर्टेड साइक्लॉइडिकल मोशन पढ़ेंगे. हेडलाइन डालिए साइक्लॉइडिकल मोशन.
मतलब साइक्लॉइड के मोशन को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग इसी में इन्वर्टेड साइक्लॉइड के मोशन को भी डिस्कस करेंगे। साइक्लॉइडिकल मोशन, साइक्लॉइडिकल मोशन। चलिए स्टेटमेंट लिखिए इसमें पहले कि क्या हम लोग साइक्लॉइडिकल मोशन के बारे में एग्जैक्टली पहले पढ़ना चाह रहे हैं। लिखिए अ पार्टिकल मूव्स ऑन और स्लाइड्स डाउन। अ पार्टिकल मूव्स ऑन और स्लाइड्स डाउन। A particle moves on or slides down the arc of a cycloid, whose axis is vertical and vertex downward, full stop, to discuss the motion। और करके नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए a particle moves on इरेक्ट साइक्लॉइड का मतलब होता है आपका वर्टिकल साइक्लॉइड। इरेक्ट साइक्लॉइड टू फाइंड द मोशन। देखिए इसमें क्या है, ये है हमारा साइक्लॉइड। आप इसके और ब्रांचेस भी बना सकते हैं, ये और ये हमारा वर्टिकल है, इसको वाई एक्सिस नाम दे रहे हैं और इसको एक्स एक्सिस नाम दे रहे हैं। ये पॉइंट है हमारा ओ डैश। किसी टाइम टी पे पॉइंट पार्टिकल हमारा पी पे है, इसको इससे मैच करेंगे। बाहर ले रही है एंगल हमारा साई है, पी पर वेट हैंग करेगा, वो वेट हमारा mg है। अगर आप इसको आगे बढ़ाते तो उसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, ये एंगल साई होगा, ये कंपोनेंट मिलेगा mg cos साई और ये मिलेगा mg sin साई, वेयर साई इज दिस एंगल। ठीक है, पार्टिकल इस पे यहाँ पे है, वेट लगाएगा, रिएक्शन r ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है s और इसका कोऑर्डिनेट है s कॉमा साई। दिस इज द कस्प C डैश, ये आपका वर्टिकल हॉरिजेंटल हो गया। इसके कोऑर्डिनेट आपको पता ही है a पाई कॉमा 2a, इसका कोऑर्डिनेट भी आपको पता है a पाई कॉमा 2a, थीटा इज इक्वल टू पाई एंड अगेन थीटा इज इक्वल टू पाई। ये आपका पूरा साइक्लॉइड, इरेक्ट साइक्लॉइड का पिक्चर हो गया। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए जिससे आपको थियोरी में इसके क्लियर हो कि क्या क्या है। लिखिए इफ अ पार्टिकल इज मूविंग on a cycloid, if a particle is moving on a cycloid and let at time t its position is capital P, and let at time t its position is capital P, comma, where P has the coordinate s comma psi, where P has the coordinate s comma psi। नीचे से लिखिए then the
then the equation of motion along O dash P and perpendicular to O dash P is given by, then the equation of motion along O dash P, along O dash की जगह OP कर लीजिए, along OP and perpendicular to OP is given by, then the equation of motion along OP and perpendicular to OP is given by, चलिए देखिए, अगर आप OP की बात करेंगे तो OP हमारा ऐसे है, S इस डायरेक्शन में है, तब आप कहेंगे MS डबल डॉट इज इक्वल टू, MS डबल डॉट is in this direction and mg in opposite direction minus mg sin psi. इसको कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड आपको पता है सेंटीमीटर फोर्स लगता है, क्यों भाई, mv स्क्वायर बाई रो, और सर्किल के केस में यही रो उसके रेडियस के बराबर हो जाता है, तो आप कहोगे mv स्क्वायर बाई रो इज इक्वल टू, इसी डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ ये है r माइनस एम जी कॉस साई. दिस विल बी कंसीडर्ड एज इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा वी हैव, इक्वेशन 1 को आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा s डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी साइन साई. दिस इम्प्लाइज s डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी, आपने एक इक्वेशन पढ़ा था s इज इक्वल टू 4a साइन साई, इससे साइन साई की वैल्यू आप निकालेंगे तो मिलेगा s अपॉन 4a. दिस इम्प्लाइज दैट s डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन 4a इंटू एस. दैट मीन्स s डबल डॉट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एस. SHM को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस SHM का अगर आप टाइम पीरियड निकालते हैं तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट म्यू, अंडर रूट म्यू का मतलब g अपॉन 4a अंडर रूट में. दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू, ये रूट से बाहर निकलेगा, आपको देगा 4 पाई अंडर रूट a अपॉन g. This is the time period when a particle moves on an erect cycloid and such a motion is SHM. बहुत साल पूछा जाता है ये, उतारिए इतना, यहाँ तक उतार लीजिएगा एक बार, उसके बाद हम स्टेटमेंट्स लिखवाएंगे. यहाँ तक उतारिए. इसको आप कंसीडर कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर 3, इसको कंसीडर कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन 3 के नीचे से लिखिए, हेंस इक्वेशन 3 शोज दैट, हेंस इक्वेशन 3 शोज दैट द मोशन इज SHM, द मोशन इज SHM with periodic time, with periodic time. नीचे वाली दोनों लाइंस लिख लीजिए.
नीचे से लिखिए हेंस द पीरियोडिक टाइम। देखिए अगर आप पीरियोडिक टाइम टी को देखेंगे तो वो किसी भी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा। 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, ए इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, जनरेटिंग सर्किल वो भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट। मतलब ये इंडिपेंडेंट है साइक्लॉइड के किसी भी पैरामीटर से। यही रीज़न है कि चाहे हम कितना भी एम्पलीट्यूड लेकर के क्यों ना छोड़े, हर बार टाइम पीरियड सेम होता है। जनरली हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं तो ज़्यादातर टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ए अपॉन जी, वहाँ पे ए इज़ द एम्पलीट्यूड, बट हियर स्मॉल ए इज़ द रेडियस ऑफ द जनरेटिंग सर्किल। इस कारण से ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, कहता है कि दिखाइए इरेक्ट साइक्लॉइड का जो टाइम पीरियड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है। नीचे से लिखिए hence the periodic times remains the same, hence the periodic time remains the same whatever be the amplitude, whatever be the amplitude, full stop, such a motion is called isochronous motion, such a motion is called, important है मार्क कर लीजिएगा, such a motion is called isochronous motion, isochronous motion। आइसोक्रोनस मोशन। नीचे से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 2 को नोट डाउन करिए, एम वी स्क्वायर बाई रो इज इक्वल टू आर माइनस एम जी कॉस साई। देखिए then we can find the velocity, then we can find the velocity, then we can find the velocity in terms of s, by putting the values of s dot square and rho, s dot square and rho, full stop, we can find the reaction at any time, we can find the reaction at any time and time to describe the given length of arc, and time to describe the given length of arc, and time to describe the given length of arc। ये आपका पूरा का पूरा मोशन था इरेक्ट साइक्लॉइड का। अब हम लोग इन्वर्टेड साइक्लॉइड बनेंगे। इसका डायग्राम क्लियर कर लीजिए, आप डायग्राम बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट लिखिए, इन्वर्टेड साइक्लॉइडिकल मोशन, इन्वर्टेड साइक्लॉइडिकल मोशन। इन्वर्टेड साइक्लॉइडिकल मोशन। स्टेटमेंट लिखिए इसमें, अ पार्टिकल मूव्स, a particle moves on the arc of cycloid, on the arc of cycloid whose axis is vertical and vertex upward, whose axis is vertical and vertex upward, to find the motion, to find the motion। और करके दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, अ पार्टिकल मूव्स ऑन, अ पार्टिकल मूव्स ऑन और स्लाइड्स डाउन, और स्लाइड्स डाउन the arc of a inverted cycloid, the arc of a inverted cycloid, the arc of a inverted cycloid, full stop, to find the motion, to find the motion। देखिए इन्वर्टेड साइक्लॉइड को पिक्चर कर दे रहे हैं। इन्वर्टेड साइक्लॉइड का क्या मतलब हुआ, ये हमारा ये इन्वर्टेड साइक्लॉइड है, ये O है, ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये कोई भी पॉइंट P है, मिला लिया इससे। अब की पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इधर की तरफ वेट लगाएगा, रिएक्शन R बाहर की तरफ हो गया, पार्टिकल का वेट mg नीचे हो गया। मान ले रहे हैं ये एंगल साई है, तो दो कंपोनेंट होंगे इसके, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, ये साई है तो ये भी साई होगा, ये आपको मिलेगा mg cos साई और ये मिलेगा आपको mg sin साई। ये दोनों कस्प होंगे C और C डैश। लिखिए, इफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ साइक्लॉइड, इफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ साइक्लॉइड such that at time small t, such that at time small t its position is capital P, its position is capital P, where P has the coordinate s comma psi, where P has the coordinate s comma psi। नीचे से लिखिए, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन along to OP, along to OP and perpendicular to OP is given by, along to OP and perpendicular to OP is given by, देखिए यहाँ से यहाँ S की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि मोशन यहाँ से शुरू हो रहा है तो ऐसे S होगा,
इस केस में एम एस डबल डॉट सेम डायरेक्शन में और एम जी साइन साई भी सेम डायरेक्शन में। एम एस डबल डॉट इज इक्वल टू एम जी साइन साई, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 1। आपको पता है सेंटीपिटल फोर्स हमेशा इधर ही लगता है, एम वी स्क्वायर बाई रो, तो आपको मिलेगा एम वी स्क्वायर बाई रो इज इक्वल टू एम जी कॉस साई माइनस आर 2। फिर वही फ्रॉम इक्वेशन 1 comma we have s double dot is equal to g sin psi. This implies that s double dot is equal to g, आपको पता है सिंस s is equal to 4a sin psi, जिससे sin psi की वैल्यू मिलेगी s अपॉन 4a। This implies s double dot is equal to g अपॉन 4a into s। इस केस में आप देख रहे होंगे एस डबल डॉट माइनस एस के प्रोपोर्शनल नहीं है, जिस कारण से ये मोशन एस एच एम नहीं होगा। लिखिए इतना। सबसे पहला इक्वेशन है एम एस डबल डॉट इज इक्वल टू एम जी कॉस एम जी साइन साई, और दूसरा इक्वेशन है एम वी स्क्वायर बाई रो is equal to mg cos psi minus r। नीचे से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 we can find the value of velocity। from equation 3 we can find the value of velocity। from equation 3 we can find the value of velocity and then putting the value of v and rho in equation 2 we get the reaction R। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए साइक्लॉइडिकल पेंडुलम। डायग्राम इसका बना लीजिएगा।
चलिए साइक्लॉइडिकल पेंडुलम। अभी आपने देखा कि जो दूसरा वाला था आपका इरेक्ट साइक्लॉइड, उस पे जो मोशन हो रहा था वो SHM हो रहा था। अगर वो SHM होगा तो काइंड ऑफ वो एक आपका पेंडुलम की तरह बिहेव कर सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं साइक्लॉइडिकल पेंडुलम। लिखिए साइक्लॉइडिकल पेंडुलम में वी नो दैट if a particle slides down, the arc of a cycloid whose axis is vertical and vertex downwards, such that the periodic time is independent on the amplitude. Full stop. If the bob of a pendulum moves on the arc of a cycloid, whose axis is vertical and vertex downward, comma, the periodic time is independent whatever be the extent of the swing. Full stop. This is the principle of cycloidal pendulum. This is called the cycloidal pendulum. ये पूरा आपका चैप्टर ख़त्म। कुछ एग्जाम्पल इसमें मार्क कर लीजिए, हर बार मैं बुक में ही मार्क करा देती हूँ। लिखिए पेज नंबर 121 पे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 3, 4 और 5। एग्जाम्पल 3, 4, 5 मैकेनिक्स कंप्लीट। अब कल से आप लोग केवल और केवल रियल लाइएगा। मैकेनिक्स मेरे हिसाब से पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया।